तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि इतने बड़े नंबर को 37 से किस तरह से डिवाइड करें, जबकि 37 का पहाड़ा हमको याद नहीं है, उसके बाद भी हम इसे बहुत ही आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए हम इसे किस तरह से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये 37 से हमें इतने बड़े नंबर को डिवाइड करना है। ये 2 डिजिट का नंबर है तो अंदर के 2 डिजिट को ही आप देखेंगे पहले, यानी कि 45 को देखेंगे। अब 37 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 45 आए या 45 से कम आए। तो 37 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़ेंगे तो 37 ही आएगा, लेकिन अगर 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 37 और 37 ना मानिए आप 30 मान लीजिए, तो 30 और 30 मिला के 60 यानी कि 60 से ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ 45 लिखा है, इसका मतलब ये है कि हमको पहली बार में सिर्फ एक ही बार पहाड़ा पढ़ना है और एक बार पढ़ेंगे तो 37 आएगा। इतना काम तो आप कर सकते हैं। इतना करने के बाद इसको घटा लिया जाता है। घटाएंगे यहाँ पे 5 में से 7 जाएगा नहीं, उधार लेंगे 15 में से 7 गया तो यहाँ 8 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर नीचे उतार लिया जाता है। अगला नंबर उतार लिया। अब क्या करेंगे, इसका पहाड़ा एक बार पढ़ना था तब तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब 33 लाना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अगर हमको एक बार से ज़्यादा पहाड़ा पढ़ना है तो उसके लिए आप ये करिए, इसके आखिरी वाले नंबर को मान लीजिए यहाँ पर नहीं लिखा है और इसके भी आखिरी वाले नंबर को मान लीजिए यहाँ पर नहीं लिखा है। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 8 आए या फिर 8 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा। और हमने क्या कहा, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 8 आए या फिर 8 से कम आए। तो ज़्यादा आ रहा है तो 3 बार नहीं 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी कि 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमने अंदाज़ा लगा लिया 2 ही बार हमें पहाड़ा पढ़ना है। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दीजिए। देखिए 2 सत्ते 14 की 4 हासिल लगी, 1 2 3 6 और 1 7 होता है। इतना करने के बाद लाइन को खींचिए और इसे घटा लीजिए। 13 में से 4 गया तो 9 बचा और यहाँ पर कुछ नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर नीचे उतारा जाता है। अगला नंबर हमने उतार लिया। अब फिर से वही काम करेंगे। 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 9 आए या 9 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, तो एक बात और आप ये ध्यान रखिए कि लॉन्ग डिवाइड जब बड़ा भाग आप कर रहे हो तो अगर इसका पहाड़ा पढ़ने पे अंदाज़ा लगाने पर सेम नंबर आ रहा हो तब भी आप 3 ना लीजिएगा, तब आप इससे एक नंबर कम लीजिएगा, क्योंकि 3 का जब पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ज़्यादा निकल जाएगा। ये आप घर पर ट्राई कर लीजिएगा 3 का इसमें मल्टीप्लाई करके। तो 3 के बजाय आप 2 यहाँ पर लीजिए अगर एग्जैक्ट नंबर आ रहा है तो, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका जब बड़ा भाग आप कर रहे होंगे तब। तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे 2 सत्ते 14 की 4 हासिल लगी, 1 2 3 6 और 1 7 फिर से हो जाएगा। फिर लाइन को खींचेंगे, घटाएंगे, 12 में से 4 गया तो 8 बचे, यहाँ पर 1 बचेगा इधर। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के फिर से अगला नंबर नीचे उतारा जाता है। अगला नंबर फिर से नीचे उतार लिया। फिर से 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, 18 आ जाए या 18 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा अगर 6 बार पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि अगर बड़ा भाग करने पर अंदाज़ा लगाने में अगर ऊपर नीचे सेम नंबर आ रहा है तब आप यहाँ उस नंबर को ना लेके उससे एक नंबर कम लीजिएगा हमेशा, तभी आपका सही बैठेगा। तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दीजिए। 5 सत्ते 35 की 5 हासिल लगी 3 और 5 या 15 और 3 18 होता है। फिर क्या करेंगे, लाइन को खींच के इसको घटा लेंगे। यहाँ 1 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाते हैं और फिर से अगले नंबर को नीचे उतार लिया जाता है। अगला नंबर नीचे उतार लिया। अब इसका पहाड़ा फिर से इतनी बार पढ़िए या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। लेकिन 37 देखिए 19 से ज़्यादा बड़ा है। ये तो बहुत छोटा नंबर है, अगर इसका पहाड़ा हम एक ही बार पढ़ेंगे तो 37 ज़्यादा हो जाएगा। और हमने क्या कहा, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 19 आए या 19 से कम आए। तो अगर ये एक ही बार पहाड़ा पढ़ने पर छोटा पड़ रहा हो तो इसको आपको पहले बड़ा बनाना पड़ेगा। तो बड़ा कैसे आप बनाएंगे, उसके लिए आपको एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए 37 लिखा हुआ है, तो 37 हो या कोई भी नंबर हो, इसमें आपको पॉइंट पहले से लगा हुआ दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है पहले से तो आप ये मान लीजिए उस नंबर के सबसे लास्ट में राइट साइड में यहाँ पर पॉइंट होता है और उसके बाद 1 0 2 0 3 0 जितने चाहें आप लगा सकते हैं। तो डिवाइड करने में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस तरह से दशमलव और 0 0 लगा सकते हैं। इन ज़ीरो का पहले से कोई यूज़ नहीं होता इसलिए लगे नहीं होते, मगर डिवाइड करने में हमें यहाँ ज़रूरत पड़ रही है एक नंबर और उतारने की। तो अगर आपको ये कंसेप्ट मालूम है तो आप तुरंत ये समझ जाएंगे, इस नंबर में सबसे लास्ट में राइट साइड में यहाँ पर पॉइंट है और इसके बाद में 1 0 लगाइए, चाहे 2 चाहे जितने भी ज़रूरत पड़े उतने आप लगा सकते हैं। तो अब हमें ये नंबर छोटा पड़ रहा है, हमें एक नंबर और उतारने की ज़रूरत है तभी ये नंबर बड़ा बनेगा। तो अगर आप एक नंबर यहाँ पर उतार चुके हैं और ये छोटा पड़ रहा है एक ही बार पहाड़ा पढ़ने पर, और एक और नंबर अगर उतारना पड़े उसी जगह पर, तो पहले आप यहाँ पर 0 लगाएंगे तभी आप इस अगले नंबर को यहाँ पर उतार सकते हैं।
अब अगर आपको यहाँ पे उतारने का मन है तो उतार लीजिए क्योंकि 0 लगा चुके हैं, लेकिन अगर नहीं उतारना चाहते हैं तो भी आप इसे यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो आप इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे वो आप समझ लीजिए पहले। अगर यहाँ नीचे कुछ ना बचता शेषफल में तो यही भागफल, यही आपका आंसर होता, लेकिन अगर नीचे कुछ बच गया है तब आप इसका आंसर बताएंगे। पहले इसे लिखेंगे 12, 25, 0 सही, और इस तरह की एक लाइन खींचेंगे और जो शेष फल में बचा है लाइन के ऊपर लिखेंगे और लाइन के नीचे जिससे डिवाइड कर रहे थे 37 वो नंबर लिखेंगे और आप कह देंगे मेरे इस भाग का एग्जैक्ट आंसर ये है। लेकिन अगर आप इसके आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो 0 भी आप लगा चुके हैं और अब आप अगले नंबर को उतार सकते हैं अगर चाहें तो। मगर 0 उतारने से पहले यहाँ पर देखिए 0 से पहले दशमलव लगा है, तो अगर इसके आगे जाना है तो यहाँ पे आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पर 0 उतार सकते हैं क्योंकि 0 से पहले पॉइंट है इसलिए हमने पॉइंट वहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ 190 आ गया, इसका मतलब फिर से पहाड़ा हम 5 ही बार पढ़ेंगे और 185 आ जाएगा। घटाएंगे, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं। तो आप इस सवाल को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए जय सर के साथ।